हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सिया। गाइस, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एंड चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप किया था, जिससे आप अपने एग्जाम में एटलीस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर अप कर सकते हैं। आई होप वो वीडियोस आपने देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से व्यू कर सकते हैं। गाइस, आज की वीडियो में हम अलजेब्रा यूनिट के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। गाइस, ये सभी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। इसे करने के बाद आप चैप्टर नंबर 3 आपका प्रिपेयर हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस y is equal to 0 and y is equal to -5 have। आपको बताना है कि y is equal to 0 and y is equal to -5 जो पेयर ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है उसे कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। गाइस, आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं, पहली इक्वेशन है y equal to 0। y equal to 0 डिनोट करता है x एक्सिस को। सो हियर इज द लाइन y is equal to 0, यू कैन सी हियर। एंड सेकेंड लाइन है y equal to -5। y equal to -5 इज अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 -5। इस पॉइंट से पास हो रही है और ये लाइन y equal to 0 के पैरेलल है। तो ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, इनमें कोई भी सॉल्यूशन आपका कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो यू कैन राइट इट हियर, सिंस द लाइन्स आर पैरेलल so they have no solution. Got it? Next question is, if ax plus by is equal to a square minus b square and bx plus ay is equal to 0, then you have to find the value of x plus y. गाइज, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस वाई की वैल्यू आप सेपरेटली भी निकाल सकते हैं। मींस आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज करके पहले x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें एंड दोनों को ऐड कर दें तो आपका x प्लस वाई आ जाएगा। लेकिन वो मेथड थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसे हम एक थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई करके इसे हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ax प्लस by है और यहाँ पे bx प्लस ay है। मीन्स इसके कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो कॉमन कोफिशिएंट्स आएंगे। तो इस ट्रिक का हम यूज करेंगे और x प्लस y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो वी हैव ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड सेकेंड है bx प्लस ay इज इक्वल टू 0। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ से कितना आएगा, ax प्लस bx मीन्स x कॉमन आएगा, a प्लस b वी कैन राइट इट एज, प्लस यहाँ से by प्लस ay तो y कॉमन आएगा, a प्लस b वी कैन राइट इट एज विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे a प्लस b दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो a प्लस b यहाँ कॉमन आ जाएगा, x प्लस y विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ से हमें x प्लस y की वैल्यू चाहिए, यहाँ से x प्लस वाई कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी। नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी है, तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई कितना आ जाएगा आपके पास, a माइनस बी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x माइनस 3y इक्वल टू 9 and 2x plus ky is equal to 11 have no solution। आपको k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये पेयर ऑफ इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो व्हाट वी हैव टू इक्वेशंस, वी हैव 4x minus 3y is equal to 9, this is the first one, and 2x plus ky is equal to 11, this is the second one। now इसको हम कंपेयर करेंगे, compare it with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। therefore a1 कितना आएगा, a1 will be 4, b1 will be -3 and c1 ये 9 है, ये 9 आपका आगे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, -9 will be equal to 0, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9। एंड लाइक वाइज सेकेंड इक्वेशन में a2 कितना आएगा, 2, b2 कितना आएगा आपके पास k
एंड C2 कितना आएगा आपके पास, ये 11 यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा तो -11 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो आपके पास C2 कितना आएगा, -11। नाउ फॉर नो सॉल्यूशन वी हैव A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2। आपके पास ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन के लिए। सो यहाँ से कितना आएगा, A1 कितना है 4, B1 A2 कितना है आपके पास 2 विच इज इक्वल टू B1 कितना है -3, B2 कितना है K नॉट इक्वल टू C1 कितना है -9 एंड C2 कितना है -11। अब K की वैल्यू निकालें तो हम फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करेंगे विच इज इक्वल टू 4/2 विल बिकम 2 इज इक्वल टू -3/K। यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K विच इज इक्वल टू -3/2। सो K कितना हो गया, -3/2। इस वैल्यू के लिए आपकी इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x + y = 10 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको इस लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंड होने वाला एरिया कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। आपके पास लाइन क्या दे रखी है, वी हैव x + y = 10। ये आपके पास लाइन गिवन है, इसमें हम पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हेन x = 0, जब x 0 होगा सो y की वैल्यू कितनी आएगी 10 एंड व्हेन x = 10 देन y कितना आएगा आपके पास 0 हो जाएगा। तो पॉइंट्स क्या आ गए आपके पास, पॉइंट्स आ गए x 0 y 10 एंड व्हेन x 10 y 0। दीज आर द पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे गाइस। इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर दिया है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ये पॉइंट्स हमने लिए हैं 5 10 एंड देन हेयर 5 10। उसके बाद हमने पॉइंट्स प्लॉट किए 0 10 मीन्स आपके पास x 0 एंड y 10, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ आ जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज 10 0, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ आ जाएगा। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x + y = 10। अब हमें एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी है, ये है x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है बाउंड बाय दीज लाइंस। अब ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस के बीच में यहाँ पे 90 का एंगल फॉर्म होता है। तो आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस कितना है आपके पास 10 एंड हाइट कितनी है आपके पास अगेन 10। तो ये कैंसिल होगा आपका 5 पे, 5 10 = 50 स्क्वायर यूनिट्स। This is the area bounded by the line and the coordinate axis. Got it? Next question is find whether the following pair of linear equation is consistent or inconsistent. आपको ये pair of linear equation दे रखा है, आपको बताना है कि consistent होगा या inconsistent होगा। Guys, consistent and inconsistent depend करता है number of solutions के ऊपर। अगर pair of linear equations का solution exist करता है मीन्स चाहे वो यूनिक हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, तो उस केस में वो कंसिस्टेंट होगा। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इस केस में वो आपका इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमें ये चेक करना है कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और सॉल्यूशन किस टाइप का एग्जिस्ट करता है, मीन्स यूनिक है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इक्वेशंस 3x + 2y = 8. This can be written as 3x + 2y - 8 = 0. Let it the first one. And 6x - 4y = 9. It can be written as 6x - 4y - 9 = 0. This is the second one. अब इसको हम कंपेयर करेंगे। Now compare it with a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus b2y plus c2 = 0। तो आपके पास a1 कितना आ जाएगा, a1 will be the coefficient of x in the first equation that is 3, b1 कितना आएगा आपके पास 2 and c1 कितना आएगा आपके पास -8।
अब सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन में a2 कितना आएगा 6, b2 कितना आएगा -4 एंड c2 कितना आएगा माइनस का 9, मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म. नाउ व्हाट वी फाइंड, वी विल फाइंड द रेशियोज a1/a2. कितना आएगा a1/a2 मीन्स 3/6 that is 1/2. b1/b2 means 2/-4 that is -1/2 and c1/c2 means -8/-9 that is 8/9. तो ध्यान से देखें तो क्लियरली तीनों रेशियोज आपके पास क्या है, अनइक्वल है. एक 1/2 है, एक -1/2 है और एक 8/9 है. सो क्लियरली a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. और अगर ये रेशियोज इक्वल नहीं होते तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. अब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया मींस सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया. सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. क्योंकि कंसिस्टेंट तभी होता है जब वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, आइदर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करे. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं. इक्वेशंस क्या दे रखी हैं, 2x + 3y = 7 and alpha x plus alpha plus beta y is equal to 28. So what we have two equations, 2x plus 3y. इस 7 को हम यहाँ शिफ्ट कर देते तो कितना आएगा, -7 is equal to 0. This is the first one. And second equation में भी likewise ऐसे ही करेंगे. alpha x plus alpha plus beta y -28 is equal to 0. alpha x plus alpha plus beta y -28 is equal to 0. This is the second one. Now इसको कंपेयर करेंगे हम जनरल इक्वेशन से. कंपेयर इट विद a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. फर्स्ट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Therefore a1 is equal to कितना है आपके पास 2, b1 is equal to 3 and c1 is equal to -7. Likewise a2 कितना आएगा, a2 will be alpha, b2 will be alpha plus beta and c2 will be -28. Now for infinitely many solutions आपके पास क्या होता है, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. तो इन रेशियोज को हम इक्वेट करेंगे और वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट इज a1/a2 मीन्स 2/alpha. सो 2/alpha विच इज इक्वल टू 3/alpha प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -7/-28. माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से आपका 28 जाएगा 4 पे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2/alpha इज इक्वल टू 3/alpha प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4. नाउ पहले हम फर्स्ट एंड लास्ट इक्वेशन को इक्वेट करेंगे एंड देन सेकेंड एंड लास्ट इक्वेशन को, और वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट एंड लास्ट इक्वेशन को इक्वेट करने पर कितना आएगा, 2/alpha इज इक्वल टू 1/4 विच इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8. अब यहाँ से कंपेयर करेंगे हम सेकेंड एंड लास्ट इक्वेशन को, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा कितना निकाला है आपने अभी, जस्ट 8 निकाला है, तो 12 इज इक्वल टू 8 प्लस बीटा. यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा 12 माइनस 8 मीन्स कितना हो गया 4. सो अल्फा की वैल्यू 8 आ गई एंड बीटा की वैल्यू कितनी आ गई पास 4. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर x एंड y. आपको x और y के लिए इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है. इक्वेशंस क्या दे रखी हैं, 141x प्लस 93y इज इक्वल टू 189 एंड 93x प्लस 141y इज इक्वल टू 45. अगर ध्यान दे तो इन दोनों इक्वेशंस में एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनके कोफिशिएंट जो है इंटरचेंज किए गए हैं. मतलब फर्स्ट इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं x और y के, सेकंड इक्वेशन में वही कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए गए हैं. तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है
तो आपको क्या करना है, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो इक्वेशंस हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी और जिन्हें आप इजीली एक्स एंड वाई की टर्म्स में सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे बाय एडिंग। वी गेट, दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 234x प्लस 234y इज इक्वल टू 234। अब 234 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से कितना आएगा, 234 कॉमन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 234। ये आपका डिवाइड हो जाएगा तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 1। दिस इज द फर्स्ट वन इक्वेशन, लेट इट बी फर्स्ट वन। एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 141 में से 93 माइनस होएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा, 93y 189 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे हम, एडिशन का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ एडिशन का सब्ट्रैक्शन, यहाँ एडिशन का सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे कितना आएगा, 48x माइनस 48y इज इक्वल टू 144। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 48 कॉमन लेके, x माइनस वाई इज इक्वल टू 144। यहाँ से कितना होएगा आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 144 डिवाइडिंग बाय 48, ये आपका कैंसिल होएगा 3 पे, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा आपके पास, 3। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये इक्वेशन आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है। नाउ वी विल सोल्व द सिंप्लीफाइड फॉर्म of these equations. First is x plus y equal to 1 and second is x minus y is equal to 3. Now इनको हम सोल्व करेंगे, x plus y is equal to 1 and x minus y is equal to 3। दोनों को ऐड कर देते हैं by adding। 2x is equal to कितना हो जाएगा, 4 means x कितना आ जाएगा पास, 2। x के लिए 2 आ गई। Now substitute this value of x in 1, we get, यहाँ से कितना आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है आपके पास, तो x के लिए 2 आ गई, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y के लिए कितनी आ जाएगी आपके पास, 1। सो y कितना हो गया, 1 एंड x कितना हो गया आपके पास, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए मैन अर्न्स ₹600 पर मंथ मोर देन हिज वाइफ। एक मैन अपनी वाइफ से 600 रुपीज ज्यादा कमाता है। 1/10 ऑफ मैन्स वाइफ सैलरी, मैन सैलरी and 1/6 of wife salary amounts to 1500। मैन की सैलरी का 1/10 एंड वाइफ की सैलरी का 1/6, इन दोनों को मिला के कितना अमाउंट होता है, 1500, विच इज सेव्ड एवरी मंथ, जो हर महीने सेव किया जाता है। मीन्स ये उनकी सेविंग्स है, आपको उनकी इनकम निकालनी है। तो हम कंसीडर करते हैं, लेट मैन्स monthly income be ₹X and wife's monthly income be ₹Y। Now man earns 600 rupees per month more than his wife। अपनी वाइफ से 600 रुपीज ज्यादा कमाता है, इसका मतलब मैन और उसकी वाइफ की सैलरी का डिफरेंस है वो कितना है, 600। सो x माइनस वाई कितना हो जाएगा आपके पास, 600। This is the first equation. And for the second one, 1/10 of man's salary means man की सैलरी का 1/10, तो 1/10 of x हो जाएगा, प्लस 1/6 of wife salary means 1/6 of y हो जाएगा। It amounts to 1500। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 30 LCM आ जाएगा। It will become 3x plus 5y is equal to 1500। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x plus 5y is equal to 45,000। Let it be second one। अब इसको हम सोल्व करेंगे, आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन सोल्व कर सकते हैं या एलिमिनेशन मेथड से, किसी मेथड का आप यूज कर सकते हैं। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। यहाँ पे 3x प्लस 5y इक्वल टू 45,000 है और यहाँ पे है x माइनस वाई इज इक्वल टू 600। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई
equation 1 by 5 and add it to equation second, we get, अब फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3000 एंड सेकेंड इक्वेशन कौन सी है आपके पास, 3x प्लस 5y इक्वल टू 45,000. इनको हम ऐड करेंगे, 8x इज इक्वल टू 48,000. यहाँ से x कितना आ जाएगा, x विल बी 48,000 डिवाइडिंग बाई 8 दैट इज 6,000. x आ गया. अब x को हम इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करके हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. नाउ सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 1. वी गेट, इक्वेशन 1 कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 600. सो x कितना आया, 6,000 आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 600. यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5400. सो देयरफॉर मैन्स मंथली इनकम भी कितना होएगा, एक्सपोज किया हमने, सो x की वैल्यू कितनी है, 6,000 एंड वाइस मंथली इनकम भी कितना होएगा, y डेट इज 5400. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 8. आपके पास एक 2-digit नंबर दे रखा है, उसके डिजिट्स का सम कितना है, 8 दे रखा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर और उस नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18. उस नंबर और जो रिवर्स करने पर, जो डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर फॉर्म होगा, उन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 18. फाइंड द नंबर, आपको नंबर निकालना है. गाइस 2-digit नंबर निकालने के लिए हमारे पास उसके डिजिट्स का पता होना जरूरी है. सबसे पहले हम डिजिट्स निकालेंगे. डिजिट्स हम कंसीडर करेंगे, लेट द यूनिट डिजिट बी, क्योंकि 2-digit नंबर में आपके पास 2 डिजिट्स होंगे, एक तो यूनिट डिजिट और एक टेंस डिजिट. लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y. सो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर भी यूनिट डिजिट को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x एंड प्लस टेंस डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10y. दोनों का एडिशन करके क्या मिल जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा. अब आपको निकालना है रिवर्सिंग नंबर. गाइस रिवर्सिंग नंबर कैसे निकालते हैं, रिवर्सिंग नंबर में हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं. मीन्स जो टेंस डिजिट है वो आपकी यूनिट डिजिट बन जाएगी और जो यूनिट डिजिट है वो आपकी टेंस डिजिट बन जाएगी. सो रिवर्सिंग नंबर में से डिजिट चेंज होते हैं. सो रिवर्सिंग नंबर में इसी नंबर में हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो x की जगह y आ जाएगा, y प्लस एंड 10x. ये बन जाएगा आपका रिवर्सिंग नंबर. ये आपका 2 डिजिट के केस में होता है. नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, it is given to us that the sum of digit of this digit number, this 2-digit number is 8. आपके पास इनकी डिजिट्स का सम कितना है, 8 दे रखा है. मीन्स x प्लस वाई कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड फॉर द सेकेंड वन वो क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18. जो नंबर आपने फॉर्म किया है और जो रिवर्सिंग नंबर फॉर्म किया है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है आपके पास, 18. सो नंबर कितना है, x प्लस 10y. ये आपके पास नंबर है, दिस इज अ नंबर. एंड रिवर्सिंग नंबर कितना है, y प्लस 10x माइनस y प्लस 10x. इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपके पास, 18. सो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 10y माइनस y माइनस 10x इज इक्वल टू 18. यहाँ से कितना आएगा, 10y में से y जाएगा, कितना बचेगा, 9y. एंड x माइनस 10x कितना हो जाएगा, माइनस का 9x इज इक्वल टू 18. 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कितना आएगा, y माइनस x इज इक्वल टू 18. मीन्स y माइनस x इज इक्वल टू कितना आ गया पास, 2. सो दिस इम्प्लाइज, इसको अगर हम पहले x की टर्म्स लिखे और देन y की टर्म, तो माइनस का x प्लस y कितना हो जाएगा पास, 2. सो आपके पास ये आ गई सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. नाउ एडिंग 1 and 2 वी गेट, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8
एंड सेकेंड इक्वेशन है -x + y = 2। दोनों को ऐड करेंगे तो 2y कितना हो जाएगा पास 10 हो जाएगा, मीन्स y कितना आ जाएगा पास 10 डिवाइडिंग बाई 2 दैट इज 5। y के लिए 5 हो गई। अब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1 और 2। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू आइदर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, x + y = 8। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। x + y के लिए कितनी आपके पास 5 = 8, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा पास 8 - 5 = 3। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड द नंबर, और नंबर क्या है आपके पास x + 10y। सो नंबर क्या हो जाएगा आपके पास x + 10y मीन्स x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 + 10 × y के लिए कितनी है आपके पास 5, ये हो जाएगा 3 + 50 दैट इज 53। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। वो कह रहा है फादर की एज जो है वो उसके चिल्ड्रन की एज के सम का ट्वाइस है। आफ्टर 20 years हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। 20 साल के बाद फादर की एज जो है उसके चिल्ड्रन की एजेस के सम के इक्वल होगी। तो आपको फादर की एज निकालनी है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ द फादर बी x years and the age of and the sum of ages of his 2 children be y years। कि उसके चिल्ड्रन की एजेस का सम कितना है y years है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि फादर की एज जो है वो उसके चिल्ड्रन की एजेस के सम का ट्वाइस है। फादर की एज मीन्स x और उसके चिल्ड्रन की एजेस का सम कितना है y, उसका ट्वाइस है। सो यहाँ से कितना आ जाएगा x - 2y = 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड फॉर द सेकेंड इक्वेशन उसने क्या कहा है, आफ्टर 20 years हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। 20 साल के बाद फादर की एज होगी उसके चिल्ड्रन की एजेस के सम के इक्वल होगी। तो 20 साल के बाद तो पहले दोनों की एजेस निकाल लेते हैं। तो 20 साल के बाद फादर की एज कितनी होगी, अगर अभी प्रेजेंट एज x है तो 20 साल के बाद कितनी हो जाएगी x + 20। एंड चिल्ड्रन की एज कितनी है, चिल्ड्रन की एजेस का सम कितना है y। 20 साल के बाद क्योंकि चिल्ड्रन 2 हैं तो दोनों की एजेस का 20 आप ऐड करोगे सो कितना हो जाएगा y + 40, और दोनों कितने हैं इक्वल दे रखे हैं। मतलब 20 साल के बाद फादर की एज और 20 साल के बाद जो बच्चों की एजेस का सम होगा वो क्या है इक्वल है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x - y = 40 - 20 = 20। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 we get 2 को हम 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x - 2y = 0 आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो x - y = कितना आएगा 20 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, एडिशन का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का एडिशन एंड एडिशन का सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल हो जाएगा। -2y + y विल बिकम -y = -20। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा पास 20 आ जाएगा। अब y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट the value of y in 1 we get x - 2y कितना है 0 है। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 2y और y की वैल्यू कितनी है 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। अब हमें निकालना क्या है एज ऑफ द फादर, और एज ऑफ फादर हमने क्या सपोज किया था x सपोज किया था। therefore the age of father be x years, x means 40, so 40 years will be the age of the father। Got it? Next question is
Priya wants to make a rectangular pond on the roadside for the purpose of providing drinking water for street animals. प्रिया एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड बनाना चाहती है रोड साइड पे ताकि वो स्ट्रीट एनिमल्स को ड्रिंक वाटर प्रोवाइड कर सके. द एरिया ऑफ पॉन्ड विल बी डिक्रीज्ड बाय 3 square feet if its length is decreased by 2 feet and breadth is increased by 1 feet. वो कह रही है कि पॉन्ड का एरिया जो है 3 square feet डिक्रीज हो जाएगा अगर लेंथ को हम डिक्रीज कर दे बाय 2 feet एंड ब्रेथ को इंक्रीज कर दे बाय 1 feet. एंड इट्स एरिया विल बी इंक्रीज, उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा बाय 4 square feet अगर लेंथ को हम इंक्रीज कर दे बाय 1 feet एंड ब्रेथ उसकी सेम रहे. तो आपको डायमेंशंस निकालनी है पॉन्ड की. डायमेंशंस मींस यू हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड. तो गाइस कैसे निकालेंगे इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पॉन्ड बी x unit, x feet, and breadth of the rectangular pond be y feet. So area of the rectangular feet will be length multiply breadth means xy square feet. Now according to the question what is given to us, the area of pond will be decreased. Area of pond decrease होगा by 3 square feet if length is decreased by 2 feet and breadth is increased by 1 feet. means length को हम increase कर दे 2 feet, length को हम decrease कर दे 2 feet. तो length कितनी है? x है. x को decrease कर दिया 2 feet means x minus 2 and breadth को हम increase कर दे by 1 feet. breadth कितनी है? y उसको increase कर दिया 1 feet. y plus 1 length multiply breadth हो जाएगा. कितना आएगा? एरिया आएगा. एरिया कितना दे रखा है आपके पास? एक्स वाई. और वो क्या कह रहा है कि एरिया कितना डिक्रीज होगा? 3 square feet. सो एक्स वाई माइनस 3. सो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे. एक्स आपका मल्टीप्लाई होगा वाई प्लस 1 में एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा वाई प्लस 1 में विच इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3. यहाँ से कितना हो जाएगा? एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3. एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा. ये बचेगा आपके पास एक्स माइनस 2y. ये 3 आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो कितना आएगा? प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड फॉर द सेकेंड वन, इट्स एरिया विल बी इंक्रीज बाय 4 square feet. एरिया 4 square feet इंक्रीज हो जाएगा अगर लेंथ को इंक्रीज कर दे बाय 1 feet. लेंथ कितना है? x है. x को इंक्रीज कर दिया बाय 1 feet मीन्स x प्लस 1 एंड ब्रेथ रिमेन्स द सेम मीन्स ब्रेथ कितना है? y. y रिमेन्स द सेम. y एज इट इज आएगा. सो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ विल बी इक्वल टू एरिया. एरिया कितना दे रखा है आपके पास? एक्स वाई. और एरिया कितना हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा बाय 4 square feet. सो प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा. यहाँ से कितना हो जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 4. एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से वाई के लिए कितनी आ गई? 4. वाई 4 आने का मतलब क्या है कि ब्रेथ आपकी कितनी आ गई? 4 feet. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. this value in equation 1 we get x minus 2y plus 1 equal to 0 है. तो यहाँ से कितना आएगा? x minus 2 into 4 plus 1 equal to 0. यहाँ से कितना आएगा? x minus 8 plus 1 equal to 0 means x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 7. सो x 7 आ गया मीन्स लेंथ कितनी हो गई? 7 feet. तो हमें डायमेंशंस निकालनी है. we have to find dimensions of the pond. therefore the length of the pond will be x, that is 7 feet, and breadth of the pond, that is y, that is 4 feet. Got it?